बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगरचे आम तौर पर देखा जाए तो वादी कश्मीर में अक्सर वो बेशतर जो भी स्कीमें होती हैं उनका फ़ायदा कई एक ऑफिसर उठाते हैं, कई एक बड़े बड़े लोग उठाते हैं, लेकिन जो हमारी गरीब आवाम होती है वो हमेशा इस हवाले से पिसती रहती है। इसी तरह की एक स्कीम जो है गोल्डन कार्ड, जिसका नाम है आयुष्मान भारत स्कीम जो है, उसी के तहत ये गोल्डन कार्ड दिए गए थे और इसमें जो एलिजिबल है जम्मू और कश्मीर के जितने भी रहने वाले बाशिंदे हैं उन सबको एलिजिबल करार दिया गया है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इस रिलेटेड जो महकमा काम कर रहा है, कई एक लोगों ने हमें फ़ोन पे ये बताया कि उन्हें दो दो हाथों लूटा जा रहा है। हालांकि रिसेंटली हमें एक कॉल मौसूल हुई श्रीनगर से, जहां पे हमें ये बताया गया कि सिकमुसोरा में जो बाहर कोई फिक्स्ड मेडिकल शॉप है, हम उसका नाम आपको इस वक्त नहीं बताएंगे, वहां से जून एक्सपी इंजेक्शन 200 रुपये में एक मिलता है, जबकि अगर वही इंजेक्शन किसी और मेडिकेट से लाया जाए तो वो 100 रुपये में मिलता है। नाजरीन, गोल्डन कार्ड डिपार्टमेंट जो है सिकमुसोरा का, हमें फ़ोन करके लोगों ने ये बताया कि वो उन्हें ज़बरदस्ती किसी फिक्स्ड दुकान से कहते हैं कि इस दुकान से आप ये सारी चीज़ें लाओ। और साथ ही साथ कई एक लोगों ने हमें ये भी बताया कि अगरचे उनकी सर्जरीज या दीगर चीज़ें हो गई है, लेकिन उसके बाद जो इसका डिपार्टमेंट है वो उन्हें यह कहता है कि आपके अकाउंट में आज कल पैसे परसों आ जाएंगे। जबकि कई एक पेशेंटों ने हमें फ़ोन करके ये बताया कि उन्हें कहा जाता है कि आपकी जो बजट है वो ख़त्म हो गई है, जबकि उनके गोल्डन कार्ड में अभी भी पैसे बाकी होते हैं। बहरहाल नाजरीन, इसी खबर पर मजीद तफसीलात के साथ हमारी फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे जम्मू से राहिल गनाई। जी राहिल, आप मुझे बताएं कि अगरचे कई एक लोगों ने हमें फ़ोन किया, तो क्या आपके पास कोई शिकायत इस हवाले से आई जो ये गोल्डन कार्ड स्कीम है? जी बिल्कुल इरफान, जैसा कि हमें भी काफी सारे फोन कॉल मौसूल हुए हैं, हमें अपने नाजरीन को ये बता रहे हैं कि जो एक गोल्डन कार्ड सेहत स्कीम थी जिसके तहत हर मरीज को 5 लाख रुपए तक का जो मुआवजा था वो सरकार की तरफ से देना था। हालांकि वो उसमें एक शर्त ये थी कि वो जो बीमार है, जो मरीज है, वो एडमिट होना लाजमी है। लेकिन वहीं पर यह भी देखा गया कि जो लोग बीमार हैं और जब उनको दवाई की अशद जरूरत होती है तो वो बाहर से अगर कहीं से दवाई लाते हैं तो फिर उनको वो गोल्डन कार्ड स्कीम के तहत जो फायदा मिलना था वो नहीं मिलता है, क्योंकि महकमा के काफी सारे अफसरान की अगर हम बात करें या काफी सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने बाहर दुकानें फिक्स करके रखी हैं जो उन्हीं दुकानों से जो अगर लाएगा दवाई तो उसी को वो स्कीम से जो फायदा देते हैं। हालांकि ऐसा कहीं गाइडलाइन नहीं है कि किसी फिक्स दुकान से ही लाना है, लेकिन कहीं ना कहीं दो दो हाथ गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। इरफान जी, राहिल साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही कि दो दो हाथों से हमारी गरीब आवाम को हमेशा लूटा जा रहा है। जो भी हुक्मरान रहे यहाँ पे रहे हैं पिछले 70 सालों से, उन्होंने भी हमेशा हमारी सादा आवाम को लूटा है। बहरहाल राहिल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगरचे आयुष्मान भारत के तहत ये गोल्डन कार्ड दिए गए थे, कई एक पेशेंट्स ने हमें यह भी बताया कि अगरचे उनके गोल्डन कार्ड्स में पैसे होते हैं, उनके पास अभी बचत होती है, लेकिन उन्हें कई एक तिब्बी मराकिज से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि आपकी जो बजट है वो ख़त्म हो गई है। जी राहिल साहब, आप मुझे बताएं ये बात किस हद तक सही है? जी बिल्कुल इरफान, अगर हम देखें तो काफी सारे ऐसे मरीज हैं जिनके अकाउंट में अभी पैसे होते हैं, या जिनको मैं अगर सीधी बात अगर हम कहें तो कहीं उन लोगों ने अभी तक फायदा लिया ही नहीं, क्योंकि गरीब आवाम है जिसको ये भी नहीं पता है कि इस स्कीम के तहत किस तरीके से फायदा लेना है। लेकिन अगर उन लोगों के कहीं ना कहीं बिल ले लेते हैं, ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बिल ले लेता है और उसके बाद वो पैसे कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं और आवाम को कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है, तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को एक कमेटी बिठा के नजरसानी की जरूरत है, इंक्वायरी की भी जरूरत है। इरफान बिल्कुल राहिल साहब, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई कि हमारी जो सादा आवाम है उन्हें ये बात तक पता नहीं है कि गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। कई एक मरीजों ने हमें यह भी बताया कि हमें यह बताया जाता है कई एक तिब्बी मराकिज़ पे कि गोल्डन कार्ड यहाँ पे लागू नहीं है, अब आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए या फलानी हॉस्पिटल में चले जाइए। राहिल साहब, आप मुझे बताएं, क्या ये खाली फिक्स्ड हॉस्पिटल्स तक ये महदूद है ये गोल्डन कार्ड, या फिर ये जम्मू और कश्मीर के तमाम सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें लागू है? जी बिल्कुल इरफान, ये स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए है और हर जगह जो भी यहाँ का बाशिंदा है वो इस स्कीम में एलिजिबल है और वो इससे फायदा लेने के लिए पूरा हक रखता है। ये तो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान था, लेकिन कहीं ना कहीं इससे फायदा जो है वो गरीब आवाम को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आज भी देखा गया है कि वही चंद लोग, वही मुनाफाखोर कहीं ना कहीं इस स्कीम के तहत जो पैसे आते हैं गरीब आवाम का कार्ड ले लेते हैं, बिल ले लेते हैं और वो फायदा
कहीं ना कहीं खुद ले लेते हैं और गरीब आवाम को पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसके लिए एक अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है और साथ में एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना बहुत जरूरी है। इरफान, बिल्कुल बिल्कुल राहिल, आपकी बात सही है। चलिए राहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि हमेशा से हमारी सादा आवाम को दो दो हाथों लूटा जाता है और मेरे ख्याल से आज ज़रूर हमारी सरकार को चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंप करे इस हवाले से, गोल्डन कार्ड के हवाले से, और साथ ही साथ लोगों को ये बताया जाए कि ये कार्ड के किस काम में आपके आ सकता है, किस बीमारी के इलाज के लिए आपको ये कार्ड दरकार आ सकता है, और साथ ही साथ इस कार्ड से आप क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर। जम्मू व कश्मीर जिंदाबाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stanzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.